हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी बीपीएससी टीआरई 3.0 का कट ऑफ कितना जा सकता है। पिछले बार आपके बीपीएससी टीआरई 2 का कट ऑफ क्या था, इस पर आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। आज के वीडियो में काफ़ी आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का कट ऑफ क्या रहा था। बात कीजिए अनरिजर्व कैटेगरी, जो आपके बिहार के जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट में जितने भी मेल कैटेगरी हैं, सब आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। उनका कट ऑफ आपके 60 मार्क्स गया था, इसे आप जरूर याद रखना। वही बात कीजिए अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी, तो उसका कट ऑफ आपका 56 गया था। पिछले के कंपेयर में इस बार काफ़ी कम सीटें हैं, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। तो जस्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ कितना जा सकता है। बात कीजिए ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी का, तो इसका कट ऑफ आपका 51 गया था। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी कट ऑफ आपका 47 गया था। एससी और एसटी का फीमेल कैटेगरी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एससी मेल कैटेगरी में पिछले बार आपका सीटें काफ़ी कम थे और एससी फीमेल में सीट काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से दोनों में मेजर डिफरेंस आपको कटअप में देखने को मिल सकता है। तो एससी मेल का कटअप आपको 39 गया था और एससी फीमेल कटअप 53 गया था। बात कीजिए एसटी और एसटी कैटेगरी मेल का, तो एसटी मेल कैटेगरी कट ऑफ आपका 57 गया था। वही पिछली बार एसटी फीमेल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो जीरो था, क्योंकि इसमें पिछले बार बीपीएससी टीआरई 2 में फीमेल कैटेगरी का सीट बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं की गई थी बीपीएससी आयोग द्वारा, इसलिए इसका कट ऑफ जीरो माना जाएगा। वही बात कीजिए ईबीसी मेल का, तो ईबीसी मेल का कट ऑफ आपका 41 गया था और ईबीसी फीमेल कट ऑफ आपका 40 गया था। बात कीजिए ओबीसी और ओबीसी फीमेल को लेकर, तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा आपको मारामारी देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो ओबीसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी आपका 49 गया था और बीसी का भी आपका कटअप भी 49 ही गया था। ठीक है, बीसी का कैटेगरी आपका 50 था और बीसी मेल का कटअप आपका 49 था। एक नंबर का मेजर डिफरेंस था फीमेल और मेल कैटेगरी में। वही बात कीजिए बीसीएल का, तो बीसीएल कैटेगरी आपका 46 गया था। वहीं पर पिछले बार जो भी फिजिकल डिजेबल्ड है और ग्रैंड चाइल्ड एक्स फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए कोई भी सीट आपके बीपीएससी आयोग द्वारा डिक्लेयर नहीं की गई थी, इसलिए आपको यहाँ पर डाटा एनए दिख रहा है, मतलब कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले बार आपके इनके वैकेंसी के लिए डाटा नहीं निकाला गया था, कोई वैकेंसी निकाला नहीं गया था। सेम आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी इन दोनों पोस्ट पे आपको सीट जीरो देखने को मिलता है, इसलिए आप बीपीएससी टीआरई 3 में भी इसका कटअप आप जीरो देखोगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ फीमेल कैटेगरी में कितना जा सकता है। मैंने हर कैटेगरी वाइज आपको सीट भी यहाँ पर मेंशन कर रखा हुआ है कि हर कैटेगरी में टोटल कितनी सीटें हैं। आपको बता दें कि अगर फिलोसफी बीपीएससी टीआरई 3.0 में टोटल 9 सीटें हैं आपके फीमेल के लिए, ठीक है, जो बहुत कम है। वही बात कीजिए मेल कैटेगरी का, तो मेल कैटेगरी में टोटल 106 सीट है और सिर्फ 9 सीट है आपके फीमेल कैटेगरी में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बीपीएससी आयोग ने किस आधार पर फीमेल कैटेगरी का सीट इतने काफ़ी कम रखा हुआ है और मेल कैटेगरी में इतनी सीटें काफ़ी बढ़ा के रखी हुई है। कम से कम इतना मेजर डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका मेल कैटेगरी 106 सीट है, तो कम से कम फीमेल कैटेगरी में कम से कम आपको 50 सीट आपको देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ 9 सीट आपको अलॉट किए हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, जो कि अदर सब्जेक्ट से काफ़ी कम सब्जेक्ट है आपके फिलोसफी में फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी में, जिसके अंदर आप बिहार से जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट वाले जितने भी आप फीमेल कैटेगरी से आते हो, सब आप लोग के लिए टोटल सिर्फ 6 सीट है, जिसका कटअप आपके 58 टू 60 जाने की उम्मीद है, क्योंकि सीटें काफ़ी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका कटअप जो है आपके 58 टू 60 जा सकता है। इसे आप जरूर ध्यान रखना। वही बात कीजिए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस इस बार जीरो सीट था, तो इसका कोई भी आपको डाटा इस पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर एससी कैटेगरी में भी आपके जीरो सीट है और एसटी में भी आपके जीरो सीट है। बात कीजिए ईबीसी का, तो ईबीसी में टोटल आपके 2 सीट सिर्फ अलॉट किए गए हैं आपके फीमेल कैटेगरी में, जिसका कट ऑफ आपके 40 से लेकर 42 के जाने के बीच उम्मीद है। वही बात कीजिए ओबीसी फीमेल कैटेगरी में, आप सोच सकते हो कि ओबीसी फीमेल कैटेगरी में कितने सारे फॉर्म गिरे हैं आपके फिलोसफी में और सिर्फ सीट है एक, मतलब एक मजाक नहीं है तो क्या है। सिर्फ 9 सीट आप किस बेस पे दे रहे हो? कम से कम हर कैटेगरी वाइज आपको 5 से 8 सीट आपको देना चाहिए, जिससे हर कोई इसे फॉर्म फिल कर रहा है। हज़ारों बच्चे
फिलॉसफी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, कम से कम उनके नंबर के आधा भी आपको सीट अलॉट करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी आयोग ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है, जबकि मेल कैटेगरी में 106 सीट दे दिया और फीमेल में सिर्फ 9 सीट दिया है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। वही बात की जाए डिजेबल और ग्रैंड चाइल्ड एक्स फाइटर का, तो पिछले बार भी बीपीएससी टीआरई 2 में इन दोनों पोस्ट पे आपका सीट जो है 0 अलॉट किया गया था, और जबकि काफ़ी गलत है। कम से कम इस पोस्ट पे कम से कम 1 से 2 पोस्ट आपको देना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था डिसेबल बच्चों को लेकर कि सीट अलॉट क्यों नहीं करते फिलॉसफी को लेकर, जबकि अदर सब्जेक्ट में हर कैटेगरी को आपको भरपूर सीट दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सीट आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा डिसेबल को, वहाँ पर आपको 56 या 86 आपको सीट अलॉट किए गए हैं फिजिकल डिसेबल वालों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है फिलॉसफी में। ठीक है, वही बात कीजिए आपको मेल कैटेगरी का, अगर आपको फीमेल कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी वाइज आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3 कट ऑफ मेल का, तो अनरिजर्व में आप देख सकते हो यहाँ पर 46 सीट है, जहाँ पर आपका फीमेल कैटेगरी में सिर्फ आपको सीट 6 दी गई थी, यहाँ पर मेल कैटेगरी में टोटल 46 सीट दिया गया है। आप समझ सकते हो कि 9 गुना आपको सीट इसमें बढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस है आपके मेल और फीमेल कैटेगरी में। तो इसका जो कट ऑफ है आपके 62 से लेकर 64 जाने की उम्मीद है। वही बात की जाए ईडब्ल्यूएस में, तो फीमेल कैटेगरी में 0 सीट था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में टोटल आपके नंबर ऑफ सीट है, मेल कैटेगरी में 1 सीट है, जिसका कट ऑफ आपके 50 से 52 जाने की उम्मीद है। वहीं बात कीजिए एसी कैटेगरी में, तो एसी कैटेगरी में आपका जो नंबर ऑफ सीटें है वो 22 है, जबकि फीमेल कैटेगरी में 0 सीट थी। तो ऐसा बिल्कुल भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कम से कम आप एसी कैटेगरी फीमेल कैटेगरी में 2 से 3 सीट तो देना ही चाहिए। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया बीपीएससी आयोग द्वारा। इस बार आपके एसी मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 42 से 45 जा सकता है। मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ा-सा और हाई जा सकता है, एसी कैटेगरी में 46 मैक्सिमम टच कर सकता है, और मिनिमम आपके 42 जाने की उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा आपको एससी और ओबीसी में देखने को मिलेगा। बात की जाए एसटी में, तो एसटी में आपके 0 सीट है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करने वाले। बात की जाए ईबीसी कैटेगरी में, देखो ईबीसी में पिछले बार जो आपका कट ऑफ गया था, वो गया था आपके 41, लेकिन इस बार नंबर ऑफ सीटें काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसका मैक्सिमम कट ऑफ आपके 45 टच कर सकता है, और मिनिमम आपके 42 से 43 बीच के रहने की उम्मीद है। वही बात की जाए बीसी कैटेगरी में, तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में बच्चे फॉर्म फिल किए हैं फिलॉसफी में, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में, जिसका जो सिर्फ है सिर्फ 8 सीट है, और बच्चे कितने हैं, तो बच्चे इसमें आपके कम से कम 125 बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, और सीटें कितने हैं, 8 सीट है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ है आपके 50 से 52 जा सकता है, और मैक्सिमम जो इसका कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है, तो 53 होगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। वहीं यहाँ पर बात की जाए फिजिकल डिजेबल और ग्रैंड चाइल्ड एक्सपाइटर का, तो जस्ट मैंने आपको बताया था दोनों के लिए आपकी 0 सीट अलॉट किए गए थे बीपीएससी आयोग द्वारा, जो कि काफ़ी गलत बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर मैंने जो कट ऑफ बताया आपको समझ आया होगा। किसी भी कट ऑफ को लेकर, किसी भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर आपको डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगर आप बीपीएससी 4.0 या स्टेट 2024 के कोई भी आपके फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेटिव तैयारी करने वाला है, तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस में 15 यूनिट है, उस 15 यूनिट से आपको टॉपिक वाइज आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको डाटा बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।